मोहनिया कैमूर राष्ट्र रक्षा रुद्राक्ष महायज्ञ समिति के बैनर तले वरिष्ठ सदस्यों की एक बैठक महाराणा प्रताप कॉलेज के प्रांगण में की गई, जिसकी अध्यक्षता आयोजन समिति के संयोजक राकेश कुमार सिंह उर्फ गब्बर ने की। बैठक में राष्ट्र रक्षा रुद्राक्ष महायज्ञ की तैयारी को लेकर 24 दिसंबर को कलश शोभा यात्रा निकलने को लेकर विचार विमर्श किया गया एवं बैठक स्थल का निरीक्षण करते हुए इसकी रूपरेखा भी तैयार की गई। राकेश सिंह ने कहा कि आगामी 24 से 29 दिसंबर तक कैमूर जिले के मोहनिया स्थित महाराणा प्रताप महाविद्यालय में राष्ट्र रक्षा रुद्राक्ष महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे दिव्य महायज्ञ बिहार की धरती पर दूसरी बार हो रहा है। इसकी तैयारी को लेकर सभी सनातनी बंधुओं की बैठक हुई, जिसमें सनातन धर्म की ध्वजा वाहिका साध्वी लक्ष्मी माता जी एवं अन्य संतों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वह बैठक में जिले के वरिष्ठ व्यवसायी तरुण कुमार सिंह ने कहा कि यह यज्ञ कैमूर जिला ही नहीं, बिहार ही नहीं, बल्कि देश की रक्षा के लिए की जा रही, देश सुरक्षित रहे, इसी में सबकी देशवासियों की खुशी है। श्री सिंह ने युवाओं के बारे में कहा कि युवा देश ही नहीं बल्कि राष्ट्र का निर्माता है। युवाओं से अपील करते हुए कहा कि संज्ञा में आकर आपकी भागीदारी निभाई तथा यज्ञ को कुशल तरीके से संपन्न कराने में अपनी हम योगदान निभाएं। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को, जो मुझे सुन रहे हैं, सभी लोगों को जय श्री राम, राम राम। आपने जो प्रश्न किया कि इस यज्ञ का, तो यज्ञ का जो उद्देश्य है स्वयं में ही आपको दिख रहा है कि राष्ट्र रक्षा रुद्राक्ष महायज्ञ है। और आप कहेंगे कि क्या राष्ट्र खतरे में है कि उसके लिए जो है राष्ट्र रक्षा रुद्राक्ष महायज्ञ हो रहा है? जी बिल्कुल खतरे में है। खतरे का मतलब ये है कि आज के परिवेश में हम लोग अपनी अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। जैसे हमारे परिवार में हम लोग एक ही घर में रहते हैं और आज की एक ऐसी परिस्थिति और प्रवृत्ति बन गई है कि लोग घर में हर हाथ में मोबाइल है। लोग अपने कुटुंब से, अपने परिवार से, दादा दादी से या माता पिता से बात करने के बजाय वो क्या करते हैं, मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं, मोबाइल में लग जाते हैं और उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। एक तो मानसिक संतुलन सबका बिगड़ रहा है, दूसरा अभी हम लोगों के समाज में तथाकथित बहुत दिनों से चल रहा है छुआछूत की बीमारी है, जो कि हमारे यहाँ कभी थी ही नहीं। जैसे लोग बोलते हैं कि जो है मंदिर में जाना, ये करना, मातृशक्ति महिलाओं को वेद पढ़, बिल्कुल गलत। द्वापर त्रेता में कहीं आप दिखा दीजिए। आप हम लोग वैदिक लोग हैं, वेद लाइए और वेद से दिखाइए कहीं अगर हो कि नहीं छुआछूत हमारे यहाँ था किन लोगों के लिए। तो भेदभाव, ज्ञान का अभाव है और ज़्यादातर अब कुछ बचा नहीं है, लेकिन लोग ज़्यादातर लोग बोल करके अब बता रहे हैं, राजनीतिक कर रहे हैं, उसका धर्म का राजनीतिकरण कर देते हैं। यज्ञ के माध्यम से कहेंगे कि जो जहाँ है, हिंदू जो है जाति में न बटे, हिंदू केवल हिंदू बन के रहेगा तो उसका राष्ट्र, उसका घर, उसका परिवार सब कुछ बचा रहेगा। यज्ञ को लेकर के ये कहेंगे कि संपूर्ण भारतवर्ष में सबसे, आपका बड़ा अच्छा विषय है, सबसे सर्वाधिक युवा भारतवर्ष में है। और यदि आप कहीं जा कर के, आप पत्रकार हैं पेशे से, अगर कहीं भी जाएंगे और किसी युवा के सामने अगर आप प्रश्न करेंगे कि देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो वो बताएगा बेरोजगारी, यही समस्या बताएगा, जबकि ये बिल्कुल ही समस्या नहीं है। बेरोजगार हम इसलिए हैं कि कोई भी व्यक्ति अपना काम जो हमारे यहाँ स्किल था उसको हम भूल गए हैं, इसलिए भी हम बेरोजगार हैं। और कुछ ऐसे लोग ट्रेंड बना दिए हैं बोल बोल करके, उससे युवाओं को बाहर आना चाहिए। अपने स्किल, जैसे मान लीजिए कि हम अभी बोलेंगे शायद लोगों को बुरा लग जाए, हमारे यहाँ कभी, जैसे नाई का बेटा वो कभी भूखा नहीं मरता था क्योंकि उसके पास वो कला थी। लुहार का बेटा कभी भूखा नहीं मरता था, वो उसके पास वो कला थी। हमारे यहाँ जो समाज का एक विभिन्न रूप बनाया गया है, सब अपने अपने कार्य में निरत थे, उनको सब कुछ आता था, वो पारंगत थे और वो भूखे नहीं रहते थे। आज एक है कि हम नहीं करेंगे, इस काम को हम नहीं कर सकते, तो हम युवाओं को कहेंगे कि अपने कार्य में, आप जहाँ भी हैं, कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं हो सकता है यदि वो अपने कार्य को करना जान जाए तो। मैं पूरे शाहाबाद के वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि इस यज्ञ में सारे लोग बढ़ चढ़ के लोग भाग लें।
यही मेरी अपील। ये तो माहौल अच्छा है और यज्ञ अच्छा होने जा रहा है, तो इसमें यज्ञ में सारे लोग सम्मिलित हों, यही हम लोगों की इच्छा है। युवा लोग इस यज्ञ में बढ़ चढ़ के भाग लें। हर चीज़ का यज्ञ तो एक आदमी का चीज़ है नहीं, इसमें बढ़ चढ़ के भाग, हर कई तरह के काम है उसमें सहयोग करें, यज्ञ को अच्छे से निभाएं। आस्थावान तो यज्ञ में आस्था पब्लिक का होता ही है, और हर यज्ञ में लोग बढ़ चढ़ के जाते हैं, काफ़ी लोग आते हैं हर जगह जहाँ यज्ञ होता है। यहाँ भी सारे लोग बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। तरुण सिंह। राष्ट्र रक्षा रुद्राक्ष यज्ञ यहाँ बिहार में दूसरी बार होने जा रही है और शाहाबाद क्षेत्र में पहली बार होने जा रही है। ये राष्ट्र की रक्षा के लिए यज्ञ का निर्माण हुआ है, जिसकी ध्वज 26 अक्टूबर को यहाँ गड़ी थी और 22 तारीख से इसकी कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसकी 5,51,000 रुद्राक्ष आया हुआ है। इसका शंकर जी का प्रतिमा के रूप में शिवलिंग बनेगा, जिस पे इस यज्ञ की जो आहूत होगी उस लिंग के द्वारा किया जाएगा। और 22 तारीख का इसका कार्यक्रम रमरेखा घाट बक्सर में रुद्राक्ष को स्नान किया जाएगा। 23 तारीख की कार्यक्रम है जो रुद्राक्ष को तेल से स्नान किया जाएगा। 24 तारीख को रतवार नदी से यहाँ से जाएगा लोग, और रतवार नदी से जलभरी करके यहाँ आके उस दिन शुरुआत होगी, कलश यात्रा है 24 तारीख को। सनातन अगर रहेगा देश में हम लोगों के, तभी देश बचने वाला है, और सनातन जिस दिन इस देश से ख़त्म हो जाएगा, ये देश बचने वाला नहीं है। और हकीकत यही है कि देश में कोई जाति नहीं थी, आज राजनीति के भेदभाव में जातियों को बांटा जा रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं सनातन पर प्रहार हो रहा है। ये नहीं होनी चाहिए हम लोगों के देश में। और यहाँ जो सनातन की जो प्रक्रिया हमारे देश में, किसी और भी देशों में जाएंगे, इंडोनेशिया में चले जाइए, वहाँ भी राम भक्त, वहाँ भी सनातन। हमारी सनातन धर्म के युवा जो हैं वो उसको याद कर लें और अपने आप को सुनिश्चित कर लें कि कोई मेरे देश में दूसरी जाति धर्म नहीं है। युवा जाति है, बेरोजगारी जाति है और हिंदुत्व है। इसी पर हमारी देश टिकी हुई है। अगर ये रहेगा तो हमारी देश रहेगी और हमारे देश के नौजवान रहेंगे। मेरा नाम राकेश कुमार से उर्फ गबड़ू सिंह हुआ। मैं इस यज्ञ का संयोजक हूँ और लोक जनशक्ति पार्टी से राजनीति।